Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकार for Physics Academy। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, लेक्चर नंबर 8 है। पिछले लेक्चर नंबर 7 में हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम जो हैं जिसका जो आज लेक्चर नंबर 8 है जिसका टाइटल है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कहाँ कहाँ अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हमने जो है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि मतलब जब चार्जेस रेस्ट में होती हैं तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। वी हैव अनदर नेम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन इसके कहाँ कहाँ पे हम जो है डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सो देयर आर सम एप्लीकेशंस गिवन। There are many applications of electrostatics which are given below. So some applications are given here like the Venn diagram generator, xerography, laser printers, inkjet printers, and electrostatic painting, smoke precipitators and electrostatic air cleaning. ठीक है, सो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। चलिए इनमें से कुछ की जो वर्किंग है और प्रोसेस जो है वो कैसे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक को इस्तेमाल करके जो है वर्क करती हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली जो एप्लीकेशन लिखी हुई है वो है स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग क्या होती है? स्प्रे पेंटिंग हम जो है गाड़ियों को जो है पेंट करते हैं, मतलब उनको जो जैसे ग्रीन ब्लू या कोई भी रेड वगैरह जो है गाड़ी होती है उसके ऊपर स्प्रे पेंटिंग की जाती है। ठीक है, अब वो कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक को इस्तेमाल करके उसको जो है वर्क किया जाता है, चलें डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे कहता है द फ्रिक्शन दैट अकर्स व्हेन द स्प्रे एग्जिस्ट द नोजल गिव्स इट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब जैसे ही उस नोजल के थ्रू जो है स्प्रे जो है निकलती है तो फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाती है। मतलब सारे जो है स्प्रे के ऊपर जो है वो सेम चार्ज डेवलप हो जाती है। नोजल का क्या मतलब होता है? नोजल मतलब जो स्प्रे होती है उसको जो है ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। अब उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो गई, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो जो है डेवलप हो गई। अब जो गाड़ी होगी उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बना देंगे, मतलब ऑपोजिट चार्ज उसके ऊपर डेवलप कर देंगे। उसका फायदा क्या होगा आपको इन द एंड बताते हैं। अब जैसे ही नोजल में निकलेगा स्प्रे तो क्या होगा, द ड्रॉपलेट्स ऑल हैव द सेम चार्ज। तो ड्रॉपलेट्स जो कन्वर्ट हो जाएंगी सारी स्प्रे उस पे जो है सारे ड्रॉपलेट्स के ऊपर सेम चार्ज डेवलप हो जाएगी, which means that they will repel each other। ठीक है, since similar charges repel, तो सारी चार्जेस सेम चार्जेस इन सारे ड्रॉपलेट्स के ऊपर तो डेफिनेटली दे विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एज अ रिजल्ट ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स देमसेल्व्स इक्वली थ्रू आउट द सरफेस। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही वो जो है नोजल से बाहर निकलेंगे ड्यू टू सेम चार्जेस तो वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं इक्वली थ्रू आउट द सरफेस। जो गाड़ी का जो सरफेस होता है उस पे जो है फैल जाती है। अब जो चार्ज होगी और जो गाड़ी के ऊपर चार्ज होगी वो अपोजिट चार्ज होगी, दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगे। इसी वजह से ये जो है स्प्रे जो है उस गाड़ी के ऊपर कंप्लीटली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं स्प्रे पेंटिंग। उसके बाद यहाँ पे आप देखें दूसरी जो एप्लीकेशन है जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लींजिंग। जैसे ही नाम ही बता रहा है कि एयर क्लींजिंग मतलब एयर को क्लीन करने का प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब वो कैसे होता है, उस पूरा प्रोसेस का जो है वो कैसे वर्क करता है वो आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इज अनदर नेम फॉर दीज टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। अब वो जो डिवाइस है जिसके जरिए हम एयर को क्लीन करते हैं उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। ठीक है, अब उसकी वर्किंग क्या होती है, it is possible to ionize the dust and smoke particles in the air by passing them through an electric cell। अब उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सेल होता है। यहाँ पे आप देखें ये एक पिक्चर है जिसे हम जिसके जरिए हम जो है एयर को फिल्टर करते हैं। ठीक है, मतलब एयर को क्लीन करते हैं। अब एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स भी होते हैं, उनको क्या करना है, उनको एयर से बाहर निकालना है, मतलब एयर को कम्प्लीटली हमें क्लीन करना है। अब वो कैसे होता है यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये इनपुट है, यहाँ से डर्टी एयर आती है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का मेश होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का मेश होता है। जैसे ही डर्टी एयर यहाँ से आती है तो इसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है,
मतलब जैसे ही डर्टी एयर आएगी उसके अंदर एयर के अंदर जैसे ही जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज मेश में से गुजरेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, by bringing the charge collecting plate into a touch with the charged dust and smoke particles, an attraction is created between the two। अब जैसे ही उसके बाद ये अंदर आएगी तो यहाँ पे इन द एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो है वो एक मैश होगा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल अंदर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज से मिलेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो अंदर का जो प्रोसेस है पूरा, मतलब डस्ट पार्टिकल यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगी। तो जो क्लीन एयर होगी, फिल्टर्ड एयर होगी, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इन द एंड यहाँ से डर्टी एयर आई, यहाँ से हमें जो है क्लीन एयर मिल गई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनिंग। इस प्रोसेस के जरिए हम जो है डस्ट पार्टिकल जो इन्वॉल्व होते हैं एयर में या स्मोक पार्टिकल जो इन्वॉल्व होते हैं उनको फिल्टर करके, मतलब उनको ट्रैप करके इन द एंड एयर को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो प्रोसेस है स्प्रे पेंटिंग का या इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लींजिंग का, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।